Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is how to write a chemical formula. जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंड्स चाहे डिफरेंट टाइप के हैं उनको हम लिखते हैं बाय केमिकल फार्मूला. ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl. इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल दैट इज H. इसी तरीके से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O के थ्रू. ठीक है, तो ऑलवेज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. अब केमिकल फार्मूले को हम लिखते कैसे हैं उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, और आई थिंक इस टॉपिक में 5 रूल्स आपको बताए गए हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं. तो इन रूल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं अब. तो यहाँ पर फर्स्ट रूल जो है वो सिंबल से रिलेटेड है कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए हम सबसे पहले सिंबल्स को लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है. इस कंपाउंड में हमें 2 तरह के डिफरेंट आयन्स नजर आ रहे हैं. फर्स्ट आयन इज सोडियम. ठीक है, तो हम यहाँ सोडियम का सिंबल लिखेंगे दैट इज Na, और साथ ही क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे जो कि क्या है? Cl. तो फर्स्ट जो रूल क्या है कि हमने सबसे पहले जो आयन्स हैं एक कंपाउंड में उसके सिंबल्स लिख लेने हैं. ठीक है, और वो सिंबल्स किस तरीके से हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट सिंबल है वो हमेशा पॉजिटिव आयन होगा और सेकंड सिंबल जो है वो नेगेटिव आयन होगा. ठीक है, सेकंड रूल इज अबाउट द वैलेंसीज. अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैलेंसीज लिखनी है. जो हमने आयन्स यहाँ पर लिखे हैं उनकी वैलेंसीज मेंशन करेंगे. सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और क्लोराइड आयन या क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-. इनकी वैलेंसीज हमने कहाँ लिखनी है? ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, राइट साइड पर टॉप पे हमने यहाँ पर वैलेंसीज को मेंशन करना है. ये हमारा सेकेंड रूल है. ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला आयन होगा उसको हमने हमेशा पहले लिखना है और जो नेगेटिव वाला होगा वो हमने बाद में लिखना है. अब थर्ड रूल की हम बात कर लेते हैं. थर्ड रूल इज अबाउट द क्रॉस एक्सचेंज मेथड. क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने वैलेंसीज को एक्सचेंज करना होता है सिंबल्स में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो हमने अभी बात की, इसके हमने सिंबल्स लिख लिए. सिंबल्स के बाद हमने उसकी वैलेंसीज मेंशन कर दी आयन्स के ऊपर. तो कैटायंस को हमने पहले लिखा यानी पॉजिटिव आयन को, और नेगेटिव आयन को बाद में लिख लिया. अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो 1+ यानी ये पॉजिटिव आयन की वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी का जो न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सिर्फ 1, उसको हमने यहाँ पर एक्सचेंज करना है क्लोराइड के नीचे. ठीक है, यानी राइट साइड पर बॉटम पे. और जो क्लोराइड का यहाँ साइन होगा उसको हमने सोडियम के बॉटम पे लिखना है राइट साइड पर. तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर वैलेंसीज को एक्सचेंज कर लिया. जब वैलेंसीज को एक्सचेंज कर लिया तो क्लोराइड की जो 1 था वो यहाँ पर आ गया और सोडियम का 1 यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब चूंकि ये सेम वैल्यूज हैं तो हम यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए यहाँ नहीं लिखते. सेकेंड एग्जाम्पल जो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक है वो है कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड में केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए हम कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे. ठीक है, और इसकी वैलेंसी मेंशन कर देंगे दैट इज 2+, और क्लोराइड का सिंबल लिख के वैलेंसी मेंशन कर देंगे. उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू थर्ड जो हमारा रूल है, हमने क्रॉस एक्सचेंज करना है वैलेंसीज का. इसकी वैलेंसी को इधर लिखेंगे इस वाले सिंबल के नीचे, और इसकी जो वैलेंसी है वो हमने यहाँ पर लिखनी है. जब हम वैलेंसीज के जस्ट नंबर्स को एक्सचेंज करेंगे तो ये 1 जो है कैल्शियम के साथ आ जाएगा और कैल्शियम का जो 2 है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा. इस तरीके से 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जस्ट हम 2 मेंशन करेंगे. तो कैल्शियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? CaCl2. कैल्शियम ऑक्साइड में भी ऐसा ही है, सिंबल्स लिखेंगे कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O, और फिर हम इसकी वैलेंसीज मेंशन करेंगे. वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज जब हमने किया तो सेम वैलेंसीज हैं. ठीक है, यानी सेम नंबर है 2. तो यहाँ पर हम फाइनल जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा वहां हम इसको मेंशन नहीं करेंगे. हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, इसका फोर्थ जो रूल है इसकी हम बात करेंगे. फोर्थ रूल में आपको ये बता रहे हैं कि जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 आयन्स हैं कंपाउंड में उसकी वैलेंसीज सेम भी हो सकती हैं और उसकी वैलेंसी डिफरेंट भी हो सकती हैं. तो हमने क्या यहाँ पर रूल फॉलो करना है कि जब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा कि जिसके आयन्स लिखने के बाद हमारे पास जो वैलेंसीज हैं वो सेम होंगी, यानी उनका नंबर सेम होगा,
तो हम केमिकल फार्मूला फाइनली लिखते हुए हम वो नंबर्स मेंशन नहीं करेंगे। जैसे इसको अगर हम क्रॉस एक्सचेंज करें, इसको यहाँ पर लिखें और इसको हम यहाँ पर लिखें, तो यहाँ 1 1 ही होगा। तो हम फाइनल केमिकल फार्मूला में ये मेंशन नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ये है। सेकेंड जो पार्ट है इस रूल का वो है डिफरेंट वैलेंसीज के, जब किसी भी कंपाउंड में जो हमारे पास आयंस हैं उनकी वैलेंसीज डिफरेंट हों। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड की वैलेंसी है 1 नेगेटिव। जब इसको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो क्रॉस एक्सचेंज करते हुए इनकी वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट है। जब वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो हम हमेशा सिंबल के साथ वो वैलेंसी मेंशन करेंगे। ठीक है। फिफ्थ रूल इज अबाउट द वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल किसे कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडिकल क्या है। रेडिकल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ये सल्फेट रेडिकल है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि SO4 है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जिसपे ओवरऑल एक नेट चार्ज है दैट इज 2 पॉजिटिव। अब 2 नेगेटिव ये जो चार्ज है ये ओवरऑल इस पे है, दोनों जो कॉम्बिनेशन है इस पे खाली ये ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है। तो ये एक रेडिकल है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे फॉस्फेट रेडिकल है जिसमें PO4 ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। ठीक है। तो ये रेडिकल्स हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं कि जिसके अंदर रेडिकल्स मौजूद हैं, तो हम उस वक्त किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट द एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। पहले हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे दैट इज 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ सल्फेट ये एक रेडिकल है, हम इस रेडिकल को लिख लेंगे और इस रेडिकल की जो वैलेंसी होगी वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हमने सेम वही रूल कि हमने क्रॉस एक्सचेंज करना है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। इसकी जो वैलेंसी होगी यानी 2 नेगेटिव वो हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 पॉजिटिव जो है वो हम इधर लिखेंगे। जब हमने वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज कर लिया, अब क्या करेंगे हम कि ये 2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा Al के साथ यानी एल्यूमिनियम के साथ। लेकिन अब ये जो 3 हमने मेंशन करना है सल्फेट के साथ वो हम खाली 3 नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। हमेशा जो हमारे पास नेगेटिव रेडिकल है हम उसके सराउंडिंग में एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के बाद हमने फिर वो नंबर लिखना है जो हमने एक्सचेंज किया। ठीक है। तो ब्रैकेट्स हमेशा हम नेगेटिव जो रेडिकल है उसके साथ ही लगाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा। इस तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम दैट इज Ca, उसकी वैलेंसी है 2 पॉजिटिव। फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये एक रेडिकल है। ओवरऑल नेट चार्ज इसका जो है वो 3 नेगेटिव है। क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर ये 2 जो है ये नेगेटिव रेडिकल था, नेगेटिव रेडिकल के साथ हमने ब्रैकेट्स यूज़ की और ब्रैकेट्स के बाद हमने ये 2 यहाँ पर लिखा। और ये जो फॉस्फेट का चार्ज था 3 नेगेटिव, इसको हमने यहाँ पर यानी Ca के साथ लिख दिया। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला है वो है Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये था कि हमने रेडिकल्स के केस में वैलेंसी किस तरीके से लिखनी है। अब टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि रूल्स किस तरीके से बताए गए हैं। जी, तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 ये टॉपिक आपको मिलेगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इसका अगर हम रूल्स को डिस्कस कर लें तो फर्स्ट रूल में आपको बता रहे हैं कि जब भी हमने कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको साइड बाय साइड लिख लेना है इस तरीके से कि पॉजिटिव आयन हम पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रूल की तो ये है वैलेंसी से रिलेटेड कि अब हमने क्या करना है, राइट टॉप कॉर्नर पे हमने वैलेंसीज को मेंशन कर लेना है जो भी हमारे पास आयंस हैं। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव, तो ये क्लोराइड आयन है और ये ऑक्साइड आयन है, तो इनकी वैलेंसीज को हमने राइट टॉप कॉर्नर पे मेंशन कर लिया। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 12 यहाँ पर आपको थर्ड रूल मिलेगा और थर्ड रूल में क्रॉस एक्सचेंज मेथड को एक्सप्लेन किया गया है और ये तीनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल में आपको बता रहे हैं कि अगर वैलेंसीज सेम हो तो हम क्या करेंगे, यानी डेफिनेटली वैलेंसीज अगर सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएगा, यानी हम केमिकल फॉर्मूले में वो नंबर्स नहीं लिखते। और अगर वैलेंसीज डिफरेंट हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन वैलेंसीज को लिख लेते हैं केमिकल फॉर्मूले में। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, ये डिस्कस हो गई है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है फोर्थ रूल में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ रूल इज अबाउट द वैलेंसीज ऑफ रेडिकल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेडिकल की डेफिनेशन में बता दी हुई है कि इफ़ एन आयन इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स
विच इज़ कॉल्ड रेडिकल बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल सल्फेट। यानी यहाँ पर ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है जिसपे ओवरऑल कोई ना कोई नेट चार्ज है, तो इसको हम रेडिकल कहेंगे। सल्फेट रेडिकल की एग्जाम्पल दी हुई है, साथ साथ फॉस्फेट की आपको एग्जाम्पल दी हुई है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, यानी हमने वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज कर लिया और अगर वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है तो उस रूल को फॉलो कर लिया। फिर हमने क्या करना है कि जो नेगेटिव रेडिकल होगा हमने उसको क्या करना है, हमने उसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस। यानी पैरेंथेसिस का मीन क्या होता है कि हमने नेगेटिव रेडिकल को ब्रैकेट्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये प्रीवियस बोर्ड में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है क्योंकि ये प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है।